साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 29 सेलेब्स को ईडी ने एक साथ भेजा समन। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर किया तलब। सैयारा के सैलाब में फंसी अनुपम खेर की तन्वी, तो वहीं अब क्यों उठने लगी सन ऑफ सरदार 2 की मांग। कपिल शर्मा के शो पर राज चमानी का खुलासा, कैसे इंटरव्यू के लिए माना भगौड़ा विजय माल्या। खबरों में आगे है एल्विश यादव की शादी का फाइनल डेट, अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ का शॉकिंग खुलासा, और बताएंगे आपको किस टीवी कपल ने कर दिया खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार। तो बने रहिए आप आज के बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस के साथ। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 29 यानी 29 सितारों के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ कई सेलिब्रिटीज को सम्मन भेजा है। इन सितारों में विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नगल्ला और विजय देवरकोंडा के नाम शामिल हैं। इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ यह जांच साइबराबाद पुलिस की एक एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें करोड़ों रुपए के ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा हुआ है। ईडी ने जांच को और सख्त करते हुए कई सितारों को पूछताछ के लिए बुलाया है। राणा दुग्गुबाती को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और मांचू लक्ष्मी को 13 अगस्त के दिन ईडी ने दफ्तर में पेश होने का आदेश दिया है। जांच एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन सितारों का सट्टेबाजी ऐप से कोई लेना देना है या फिर नहीं। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा जहां 18 जुलाई को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं उसी दिन रिलीज हुई अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट और कई फिल्में बड़े पर्दे पर अब संघर्ष करती दिख रही हैं। जहां तन्वी द ग्रेट रिलीज के पहले दिन से ही दर्शकों के लिए तरसती नजर आई, वहीं निकिता रॉय की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है। तीसरे दिन की कमाई पर नजर डालें तो इन दोनों फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बहुत निराशाजनक रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या ये फिल्में आने वाले दिनों में थोड़ी संभल पाएंगी या सैयारा का तूफान यूं ही बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ता रहेगा। भले ही तन्वी द ग्रेट ने कई बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में सराहना बटोर ली हो, लेकिन सिनेमाघरों में रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म ने 40 लाख रुपए की कमजोर ओपनिंग के साथ शुरुआत की। दूसरे दिन इसका कलेक्शन 54 लाख यानी 54 लाख रुपीस रहा, जबकि सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन फिल्म ने 68 लाख यानी 68 लाख रुपीस का कारोबार किया। इस तरह भारत में अब तक तन्वी द ग्रेट की कुल कमाई 1 करोड़ 62 लाख 1 करोड़ 62 लाख रुपीस हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों का मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल कर रही है। कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स 2 ने लोगों को खूब हंसाया है। सेलेब्स को कुकिंग के साथ मस्ती करता देख लोगों को बहुत मजा आता है। शो में सेलिब्रिटीज कुछ अटपटी हरकतें करते भी दिखते हैं। अभिषेक कुमार हमेशा रुबीना दिलैक के साथ फ्लर्ट करते नजर आते थे। अब फिनाले एपिसोड में जैसे ही उनके पति अभिनव आए तो अभिषेक ने उन्हें अपनी बहन बना लिया है। लाफ्टर शेफ्स 2 के फिनाले का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट रही है। अभिनव को देखते ही अभिषेक सीढ़ियों के पीछे जाकर छुप रहे हैं। अभिषेक को ऐसा करते देखकर हर कोई हंस रहा है। शो के नए प्रोमो में रुबीना के सामने अभिषेक खड़े हैं। रुबीना बेबी कहकर आवाज लगाती हैं। अभिषेक को लगता है वो उन्हें बेबी कह रही हैं और तब तक अभिनव शुक्ला की एंट्री होती है। अभिनव को देखकर अभिषेक सीढ़ियों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद समर्थ, विक्की और एल्विश उठाकर उन्हें लाते हैं। जैसे ही अभिषेक आते हैं तो वो अभिनव के पैरों में पड़ जाते हैं और फिर उन्हें जीजू कहने लगते हैं। ये देखकर रुबीना के साथ सारे सेलेब्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। आहान पांडे और अनीत पड्डा की पहली फिल्म सैयारा ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की है, जिसे देखकर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। थिएटर के अंदर कई सारे वीडियोस इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दर्शकों का फिल्म के प्रति जबरदस्त जुनून दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स कपड़े उतारकर थिएटर में फिल्म देख रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, अपनी छाती पीट रहा है और फिर अचानक बेहोश होकर गिर रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो शख्स सैयारा के एक गाने पर इतना भावुक हो गया कि उसने अपनी शर्ट उतार दी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। साथ ही थिएटर में मौजूद बाकी दर्शक भी चीखते चिल्लाते नजर आए। इंटरनेट पर इस यूजर्स के तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्या फिल्म को अच्छी तरह से मार्केट करने के लिए इस तरह के लोगों को लाया जा रहा है या ऐसे वीडियोस वायरल कराए जा रहे हैं। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार 2 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफ वायरल हो रही है जिसमें
अजय शाहिद अफरीदी के साथ दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह फोटो खूब वायरल हो रही है। इसी बीच कुछ यूजर्स अजय देवगन की आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के बॉयकॉट की मांग करने लगे हैं। दरअसल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 के ऑर्गेनाइजर भी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लगातार विवादों में हैं और भारी विरोध के बाद आखिरकार इस मैच को भी रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि अजय देवगन इस T20 टूर्नामेंट के को ओनर हैं, यानी मालिकाना हक रखते हैं। ऐसे में जब पिछले साल इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था तो बर्मिंघम में अजय देवगन नजर आए थे। ऐसे में साफ है कि तस्वीर 2025 की तो नहीं है, ये पिछले साल की तस्वीरें हैं जब WCL शुरू हुआ था और तब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया था और भारत ने जीत भी दर्ज की थी। हालांकि अब इस फोटो के वायरल होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अजय देवगन की आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का बॉयकॉट किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे दिलजीत दोसांझ को लोगों ने घेरा था हानिया आमिर की वजह से। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दोनों अपनी आने वाली फिल्म बागी 4 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। टाइगर के फैंस को उनकी फिल्म बागी 4 का इंतजार है। जब से बागी 4 का फर्स्ट लुक आउट हुआ है तभी से टाइगर के फैंस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने हाथों में क्लिपबोर्ड पकड़े हुए एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर से टाइगर ने फैंस को बागी 4 कंप्लीट होने की जानकारी दी थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ ने लिखा था कि आखिरकार ये खत्म हुआ, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद जिसने इस फ्रेंचाइजी को इतना आगे बढ़ाया। टाइगर ने आगे लिखा कि शायद मैंने किसी फिल्म के लिए इतना खून पसीना नहीं बहाया है, ये सब आपके लिए है। इसी बीच टाइगर श्रॉफ ने एक वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया और तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में टाइगर का काफी खतरनाक लुक देखने को मिल रहा है। लोग इस क्लिप को बागी 4 से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि ये बागी 4 का टीजर है। वहीं एक फैन ने लिखा कि इसका असली टीजर से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा करके टाइगर ने फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ा दी है और हर किसी को बागी 4 के आने का इंतजार है। कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में इस बार सन ऑफ सरदार 2 की पूरी स्टार कास्ट के साथ अजय देवगन भी आए थे। यह एपिसोड काफी मजेदार रहा, लेकिन अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। असल में शो खत्म होने के बाद आने वाले एपिसोड की झलकियां दिखाई जाती हैं। इस बार भी वो झलकियां दिखी और इस एपिसोड में जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी से लेकर यूट्यूबर समधीश, कामिया जानी और राज शिमानी आने वाले हैं। कपिल के शो के आने वाले एपिसोड के कुछ पल जो दिखे वो काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। कुछ दिन पहले राज शिमानी ने अपने पॉडकास्ट में विजय माल्या का एक इंटरव्यू किया था। इस पर कपिल शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, आपने ऐसे तैसे लोगों का इंटरव्यू कर लिया है जिनका इंटरव्यू बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाई। इसके बाद राज शिमानी और वहां बैठे बाकी के लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने विजय माल्या को बातचीत के लिए कैसे मनाया। राज शिमानी ने बताया कि लंदन में विजय माल्या के साथ 2-3 घंटे वॉक करते करते बातचीत हुई और उसके बाद वो इस इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। इस वक्त वो अपनी शादी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल लाफ्टर शेफ्स 2 के मंच पर उनकी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स 2 के सेमीफाइनल एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कृष्णा अभिषेक एल्विश से कहते हैं कि अब तुम अपने लिए एक खाना बनाने वाली ले आओ। इस पर एल्विश बोलते हैं, अरे मैं तो बता चुका हूं कि आ रही है। कृष्णा और एल्विश की इस बातचीत में भारती सिंह भी कूद पड़ती हैं और वो एक्साइटेड होकर कहती हैं कि 25 दिसंबर 2025 को शादी करने वाले हैं। तभी एल्विश भी अपनी वेडिंग वेन्यू का खुलासा कर देते हैं। एल्विश कहते हैं कि हाँ, उदयपुर में होगी और एल्विश की बात सुनकर सोशल मीडिया पर अब हर कोई उन्हें बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एल्विश का ये वीडियो वायरल है। हालांकि ये बात एल्विश मजाक में कहते हैं या फिर वो शादी के लिए वाकई सीरियस हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक्ट्रेस कल्की कोचलिन ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा और कपल ने अलग होने का फैसला किया। दोनों ने अलग होने का ऐलान साल 2013 में किया था, फिर साल 2015 में उनका तलाक हुआ। वहीं अब तलाक के कई साल बाद कल्की ने इस पर खुलकर बात की और कहा कि उन्हें किसी और के साथ देखना बहुत मुश्किल होता है। कल्की ने जूम को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और तलाक पर बात की है। कल्की ने कहा, जब मैं 13 साल की थी तब मेरे माता पिता का तलाक हो गया था और ये मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। वो एक दूसरे के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसका असर मेरी लाइफ पर भी पड़ा और शायद इसीलिए ही मेरा भी तलाक हुआ है। वहीं अनुराग कश्यप संग तलाक पर बात करते हुए कल्की ने कहा, हम दोनों के लिए तलाक के शुरुआती कुछ साल बिल्कुल भी आसान नहीं थे, लेकिन फिर एक वक्त पर हमें लगा कि हमें एक दूसरे की लाइफ से दूर ही रहना चाहिए। यही सही रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को किसी और के साथ देखना बहुत ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ थी।
बॉलीवुड में इन दिनों प्यार का मौसम चल रहा है। कई सेलिब्रिटीज अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक वेकेशन पर हैं और इसी बीच इंटरनेट पर इंडस्ट्री के एक नए कपल का खुलासा हो गया है। ये कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया हैं। खबरें हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। इसका एक बड़ा सबूत सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। दरअसल कुछ वक्त पहले तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया को एक रेस्टोरेंट में एक साथ स्पॉट किया गया था। इसके बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब तारा की जो लेटेस्ट पोस्ट है उस पर वीर ने एक ऐसा कमेंट कर दिया है कि जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि उनके प्यार का इजहार अब वो कर चुके हैं। तारा सुतारिया ने सिंगर एपी ढिल्लों के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरें उनके हालिया रिलीज गाने थोड़ी सी दारू से हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे की बाहों में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों पर उनके फैंस के अलावा वीर पहाड़िया का भी कमेंट है। वीर ने लिखा माय लव। अब ये कमेंट पढ़कर तारा भी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने कमेंट का रिप्लाई करते हुए कहा माइन। दोनों के ये कमेंट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।